अगर मैं आपसे कहूं कि हम पिछले 50 साल से सोलर पैनल को गलत तरीके से लगा रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों का कहना यह होगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। पर अगर मैं आज आपको यह प्रूव करके दिखा दूं कि सोलर पैनल को एक अलग तरीके से अगर आप अपने घर पे इंस्टॉल कर रहे हैं, तो सोलर पैनल की जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। लाखों रुपए की जो आप अपने घर पे बाउंड्री कराते हैं, बाउंड्री वॉल लगाते हैं, उसका खर्चा भी सोलर पैनल लगाने से खत्म हो जाएगा। और सर्दियों की बात करें, बरसात की बात करें, या तो फिर पैनल की साफ सफाई की बात करें, एक नॉर्मल पैनल को भी जिंदगी भर आपको सफाई करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। प्रोडक्शन मिलेगा ज्यादा, खर्चा होगा कम, और आपका बिजली बिल होने वाला है जीरो। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको लाइव ये सब टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी, और वीडियो को शुरू करने से पहले ही मेरा आप लोगों से एक सवाल कि कमेंट करके मेरे को बताइए कि आपने अपनी छत पे किस टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, जब भी सोलर पैनल की हम लोग बात करते हैं तो आपके दिमाग में एक इस तरह का सोलर पैनल आता है, जिस तरह के मैंने इतने सारे यहाँ पे सोलर पैनल लगवाए हुए हैं। आप देखें, इतने सारे सोलर पैनल लगवाए हुए हैं, और इन सोलर पैनल में एक चीज सब में कॉमन होती है कि सोलर पैनल को भारी भरकम स्ट्रक्चर पे लगाया जाता है, और सोलर पैनल को आप लगभग 30 या 25 डिग्री के इंक्लाइन डिग्री पे इंस्टॉल करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी परफेक्ट फिट है, अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीन ऐसी कमियां हैं इस टेक्नोलॉजी में जो कि हमें कुछ नया करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। तीन कमी क्या है? पहली कमी क्या है कि जब सोलर पैनल को हम इस तरीके से इंस्टॉल करते हैं जिस तरीके से हमने अब ये इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसके इंस्टॉलेशन में करीब 6 से 7 रुपए या 8 रुपए वॉट का आपका स्ट्रक्चर का खर्चा आता है। और स्ट्रक्चर लगवाने के बाद में दिक्कत है कि जितनी जगह अगर आपने 3 से 4 फीट या 5 फीट का स्ट्रक्चर लगवा लिया, तो पैनल के नीचे जितनी भी आपकी छत है वो आपकी पूरी छत हो जाती है बर्बाद। दूसरी दिक्कत यह है कि जब भी पैनल को आप इस तरीके से लगवाते हैं, तो जैसा आप देखें ये पैनल पे डस्ट आया पड़ा है, आप देखें ये पैनल पे धूल है। चूंकि पैनल इस डिग्री पे लगा हुआ है, पैनल पे जो भी धूल है वो धूल इस पैनल पे जम जाती है, और हर महीने अगर आपने अपने पैनल को क्लीन नहीं किया तो आपका पैनल आउटपुट कर देता है। और जो तीसरी सबसे बड़ी कमी है वो है सर्दियों में। तो सर्दियों में आज की डेट में बात करें तो अगर गर्मियों में लोग एयर कंडीशनर चलाते हैं, तो सर्दियों में लोग अपने गीजर का इस्तेमाल करते हैं। अब गीजर को भी पावर चाहिए, पर चूंकि इस टाइम पे जो सन है, सन का जो हॉरिजन है वो डाउन होता है, इसीलिए सोलर पैनल सर्दियों के अंदर अगर इस डिग्री पे आपने लगाया हुआ है तो अपना जनरेशन कम कर देता है। टेम्परेचर की वजह से तो जनरेशन बढ़ता है, पर चूंकि इंक्लाइन डिग्री की वजह से सोलर पैनल का जनरेशन कम हो जाता है। अब मैं आपसे अगर ये कहूं कि आपके छत पे अगर सोलर पैनल लगाने के लिए जगह नहीं है, आप किराए की बिल्डिंग में रहते हैं, आप अपने फ्लैट में रहते हैं, या फिर आप एक फार्म हाउस बना रहे हैं, और वहां पे आप सोलर पैनल को इस तरीके से लगा दीजिए जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। मतलब सीधा सोलर पैनल की दीवार। अगर सोलर पैनल की आप दीवार बनाते हैं तो आप देखिए सोलर पैनल है 8 फीट का, तो 8 फीट की दीवार को आप सोलर पैनल से बना सकते हैं। अगर जनरेशन की बात बताऊं तो लाइव आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा, आपको रिजल्ट देख के मजा आ जाएगा। दूसरी बात कि अगर आपको 8 फीट की दीवार नहीं चाहिए, आपको ये चाहिए कि साहब मेरे को तो 8 फीट की दीवार नहीं लगानी है, अगर आपको बाउंड्री चाहिए 4 फीट की, तो 4 फीट की बाउंड्री को आप किस तरीके से लगा सकते हैं, जैसे मैंने ये पैनल लगाया। आपका दिमाग यहाँ पे हो सकता है आपसे बहुत सारे सवाल करने लगे कि ये मैं क्या ऊट पटंग बातें आपको बता रहा हूं, पर फ्रेंड्स ये बातें बिल्कुल टेस्टेड हैं। जो मैं आपको अब दिखाऊंगा वो सब टेस्टेड टेक्नोलॉजी है, और आप इसको अपने घर पर टेस्ट कर सकते हैं। तो 4 फीट की दीवार चाहिए आपको, तो फिर आप इस तरह का सोलर पैनल लगा सकते हैं, इस तरीके से लगा सकते हैं। 8 फीट की दीवार चाहिए तो आप उस तरीके से सोलर पैनल लगा सकते हैं। आपका सवाल होगा कि साहब गांव देहात में या शहर में बच्चे हैं और बच्चे कंकड़ मारेंगे, शरारती बच्चे कंकड़ मार के पैनल को तोड़ देंगे, मेरी बाउंड्री वॉल खत्म। तो किस तरीके से आपको ये सिस्टम लगाना है और किस तरीके से आपको ये पूरा खर्चा आपका खत्म हो जाएगा, वो सब वीडियो में आगे है, तो वीडियो आप स्किप ना करें, कंटिन्यू वीडियो में बने रहें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दो तरह की टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलती है। एक टेक्नोलॉजी है ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये HDT पैनल है। इस पैनल को स्पेशली वॉल माउंटिंग के लिए ही बनाया है। उन लोगों के लिए भी ये पैनल है जो लोग किराए के मकान में रहते हैं, तो उनको क्या करना है कि मैं इस पैनल को लगाने के लिए स्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ आपको सीधा पैनल को इस तरीके से, अगर 8 फीट की आपके पास हाइट है तो 8 फीट की हाइट पे आप वर्टिकल इस पैनल को खड़ा कर सकते हैं, और क्लैंप की मदद से, मैं आपको पैनल के पीछे से दिखाऊं तो आप ये देखें, आप क्लैंप की मदद से यहाँ पे होल है, लगभग
लगभग सभी पैनलों में इन होल्स की मदद से आप अपने पैनल को कहीं पे भी सीधा सीधा वर्टिकल इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका जो सोलर पैनल में स्ट्रक्चर का खर्चा होता है वो हो जाता है आपका ऑलमोस्ट खत्म। पर जब भी आप इस पैनल को इस तरीके से लगाएंगे, जिस तरीके से मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, तो इस तरीके से आपका पैनल लग जाएगा मात्र 2 रुपए वाट के खर्चे में ही। अब बात करें दूसरी, कि आपने ये सुना होगा कि जो सोलर पैनल है वो अगर आप सीधा सीधा वर्टिकल उसको लगा देते हैं तो वो काम नहीं करता है। पर ये जो पैनल है ये चूंकि दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का पैनल है और इसका बाइफेशियलिटी गेन की बात करें तो बाइफेशियलिटी गेन लगभग 90% है। तो इसका एडवांटेज क्या है कि ये पैनल दोनों तरीके से काम करता है, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी। और इसमें 2 तरह के मॉडल आपको देखने को मिलते हैं। तो एक जो मॉडल है वो आप ये देखें, ये जो एचडीटी का मॉडल है, इस मॉडल में अगर आप ऐसा चाहते हैं कि बाहर से अंदर कुछ भी ना दिखाई दे तो इस तरीके का आप जो पैनल है एचडीटी उसको ले सकते हैं, जिसमें से आपको जो सेल टू सेल गैप है उसके बीच में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, व्हाइट शीट आपको यहाँ पे दिखाई देती है, तो आप बाहर से भीतर नहीं देख सकते हैं। बाकी अगर आपको थोड़ा सा ऐसा चाहिए कि और आपको थोड़ा सा फैंसी लुक चाहिए तो फिर आप ये वाला जो पैनल है, आप ये वाला पैनल वहां पे लगा सकते हैं। इसमें सेल टू सेल के बीच में यहाँ पे गैप दिया हुआ है, आप ये देखें ये गैप दिया हुआ है और ये जो गैप है इससे आपको थोड़ी रोशनी भी मिल जाएगी, थोड़ा बहुत आप आउटिंग का व्यू भी ले सकते हैं। आप मेरे को यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपने किसी की छत पे इस तरीके से वर्टिकल पैनल या हॉरिजॉन्टल पैनल लगा देखा है? अगर लगा देखा हो तो कमेंट करके आप मेरे को जरूर बताएं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स कि अब आती है प्रोडक्शन की बात, कि सोलर पैनल अगर इस तरीके से हम लगा देते हैं तो उसका प्रोडक्शन आपको कितना मिलेगा? तो उसका प्रोडक्शन आपको उतना ही मिलेगा जितना प्रोडक्शन आपको अपने पैनल को डाउन करने से मिलता है। क्या कि जब भी आप अपने पैनल को वर्टिकल इंस्टॉल करते हैं तो सुबह के टाइम और शाम के टाइम आपका सोलर पैनल ज्यादा प्रोडक्शन करता है अगर हम कंपेयर करें सोलर पैनल की 30 डिग्री इंक्लाइन डिग्री से। तो सुबह और शाम के टाइम आपको ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। दिन के टाइम में आपका प्रोडक्शन हो सकता है थोड़ा सा कम हो जाए, पर वो सुबह और शाम में कवर हो जाएगा। सर्दियों के टाइम में ये पैनल आपको 30% ज्यादा बिजली बना के दे सकता है अगर हम लोग कंपेयर करें 30 डिग्री पैनल के इंस्टॉलेशन है उनसे। अब मैं आपको यहाँ पे लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा कि 3 पैनल मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। एक पैनल जो है ये 730 वाट का है एचडीटी, और अगर मैं इसको वर्टिकल खड़ा कर दूं तो ये कितना प्रोडक्शन करेगा, और इसी पैनल को मैं आपको लिटा के दिखाऊंगा तो ये कितना प्रोडक्शन करेगा। तीनों पैनल के यहाँ पे कनेक्शन किए हुए हैं और तीनों पैनल के कनेक्शन को मैंने यहाँ पे इन्वर्टर में लाके लगा दिया है। 2 वायर हैं और 2 वायर में पैनल से लगवा रहा हूं। अब देखें कि प्लस और एक माइनस, ये 6 mm का वायर है। 6 mm का वायर मैं यहाँ पे लगवा के आप लोगों को दिखाता हूँ। पैनल के जो एक पार्ट है आप ये देखें, यहाँ पे ये जो नीचे वाला पार्ट है इस पे जो ये पेड़ है मेरे पीछे, इसकी परछाई शैडो भी आ रही है, तो शैडो से पैनल का जो प्रोडक्शन है वो इफेक्ट हो जाता है। ये एक वायर ये माइनस का वायर है और ये प्लस का वायर, दोनों ही मैंने इन्वर्टर में आके लगा दिए हैं। और आप इन्वर्टर में यहाँ पे देखें तो मैं आपको दिखाऊं इसकी स्क्रीन पे, तो फ्रेंड्स आप ये देखें लगभग 600 वाट का प्रोडक्शन, 614 615 वाट का प्रोडक्शन यहाँ पे जो सोलर पैनल है वो वर्टिकल कंडीशन में कर रहा है। और उस कंडीशन में कर रहा है जबकि सोलर पैनल के जो डाउन वाला पार्ट है उस पे जो नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाले हिस्से पे पेड़ की परछाई है वो आ रही है। और दूसरी कंडीशन ये है कि पैनल के पीछे यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे लगवाई हुई हैं, तो पैनल का प्रॉपर रिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो अगर आप इसको फसाड में लगा रहे हैं तो फसाड पे 4 फीट पीछे आपकी व्हाइट वॉल होगी, तो व्हाइट वॉल इसकी बाइफेशियलिटी बढ़ा देगी और जिसकी वजह से सोलर पैनल आपका और ज्यादा प्रोडक्शन करने लगेगा। अगर आप इसको ओपन जगह लगा रहे हैं जहां पे आपको इसकी फेंसिंग करनी है, मतलब जहां पे आपको इस सोलर पैनल की दीवार बनानी है, तो उस कंडीशन में पैनल के नीचे या तो व्हाइट फ्लोरिंग कर देंगे या तो फिर आप व्हाइट टाइल्स लगवा देंगे, तो आपका जो बाइफेशियल गेन है वो बाइफेशियल गेन और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस कंडीशन में बाइफेशियल गेन इसको बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे हमें 600 वाट का प्रोडक्शन मिलता है। अगर मजबूती की बात करें तो ये पैनल आपका उतना ही मजबूत है जितना कि आप जब अपनी बाउंड्री वॉल कराते हैं या फिर तो बाउंड्री वॉल पे जो आप ग्लास लगवाते हैं वो ये ग्लास उतना ही मजबूत है जितना मजबूत आपकी खिड़की का विंडो का ग्लास हो, जितना मजबूत आपकी कार का ग्लास होता है उतना ही मजबूत ये ग्लास है। तो वॉल के लिए, वॉल की जगह इस्तेमाल होने वाले जो पैनल हैं वो पैनल टेफ्लॉन कोटिंग के साथ में बनाए जाते हैं। और ये जो पैनल मैंने आपको दिखा रहा हूं ये सारे पैनल ग्लास टू ग्लास हैं। तो ग्लास टू ग्लास मतलब 2 ग्लास के बीच में इसमें जो सोलर सेल है वो लगा हुआ है, तो इससे क्या है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाती है। तो अगर कोई भी बच्चा इस पे कंकड़ मार दे, पत्थर मार दे, घूसा मार दे, कुछ भी कर दे, तो भी इस पैनल के टूटने का चांस बिल्कुल ना के बराबर है। पैनल को केवल उसी कंडीशन में तोड़ा जा सकता है जब कोई नुकीली चीज लेके बिल्कुल यहाँ पे हिट करे, इसको डायरेक्ट हिट करे, तो ये पैनल टूट जाएगा। वरना इस पैनल को आप अगर फेंसिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके टूटने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। और अगर आपने तीसरी या चौथी मंजिल पे चारों तरफ से जो आपका बाउंड्री वॉल है और बाउंड्री वॉल पे आपने
आपने अपना पैनल लगा दिया, चारों तरफ आपकी छत पे बाउंड्री वॉल हो रही है, उसकी जगह आपका चारों तरफ पैनल लगा हुआ है, तो फिर आप ये मान लीजिएगा कि ये पैनल 100% सेफ है। पूरी छत आप जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहें उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और पूरी छत आपको बिजली बना के देती रहेगी। स्टील ग्रिल लगाने का खर्चा खत्म। अगर आप ग्रिल की जगह इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका स्टील ग्रिल लगाने का पूरा खर्चा खत्म, और जितने रुपए में आपकी स्टील ग्रिल लगेगी उससे कम में ये आपका सोलर पैनल लग जाएगा। तो सोचिए कितना बड़े मुनाफे का सौदा ये हो सकता है। और अब इस पैनल को मैं आपको सेम इसी कंडीशन में अगर डाउन करके दिखाऊं, 30 डिग्री एंगल पे करके दिखाऊं, तो आप देखिएगा कि इसका पैनल का प्रोडक्शन कितना आपको मिलता है। मैंने आपको बताया कि दिन के टाइम में इसका पैनल का प्रोडक्शन थोड़ा कम हो सकता है, पर सुबह और शाम की बात करें तो आपका वर्टिकल पैनल आपको ज्यादा आउटपुट देगा एज कंपेयर टू इंक्लाइन पैनल के। तो फ्रेंड्स अब आप देखें, मैंने पैनल को लगभग 45 डिग्री पे झुका दिया है, लगभग 45 डिग्री पे, और 45 डिग्री पे झुकाने के बाद में हम लोग देखते हैं कि आखिर 45 डिग्री पे जो सोलर पैनल है वो कितना प्रोडक्शन कर रहा है। तो इन्वर्टर की स्क्रीन पे आके हम लोग चेक करते हैं, तो आप देखें वही लगभग 612 622 वॉट, 603 612 वॉट के आसपास लगभग उतना ही प्रोडक्शन अभी भी सोलर पैनल कर रहा है जितना की प्रोडक्शन ये वर्टिकल कंडीशन में कर रहा था। तो इस बात का कॉन्सोलेशन क्या है, मेरा कहने का मतलब क्या है कि सर्दियों के टाइम में जो वर्टिकल पैनल है वो ज्यादा प्रोडक्शन आपको दे सकता है। गर्मियों के टाइम में ये डिग्री आपको ज्यादा प्रोडक्शन दे सकती है, पर सर्दियों के टाइम में आपको यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा मिल जाएगा। इस पैनल को वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिन लोगों के घर पे पैनल लगाने के लिए जगह नहीं है, वो लोग भी अपने फसाड में इस तरह के 1 या 2 पैनल लगा के अपना काम कर सकते हैं। इस तरह का एक इन्वर्टर, ये हमारा 3 किलोवाट का इन्वर्टर है, इस तरह का 24 वोल्ट का आप एक इन्वर्टर ले सकते हैं। अगर आपके घर पे आपकी फसाड पे आपकी बालकनी पे 2 या 3 पैनल लगाने की जगह है तो 2 या 3 पैनल सीधा वर्टिकल आप लगवा लीजिएगा। कल को आप किराए के मकान में रहते हैं या फिर ऐसे फ्लैट में रहते हैं तो कल को अगर आप जाना है तो सीधा वहां से 2-3 नट बोल्ट आपको खोलने हैं, पैनल को अपने को साथ लेके आप नए मकान में शिफ्ट हो सकते हैं। उन लोगों की जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी जो लोग किराए के मकान में रह के भी सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं। उन लोगों के लिए इससे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं हो सकता है। अब इसमें 2 तरह के पैनल आपको मिल जाएंगे, या तो ये आप 730 वॉट HDT का पैनल इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यही पैनल को अगर आप लगवाएंगे तो आपको ज्यादा आउटपुट मिलेगा क्योंकि HDT की जो बायफेशियल गेन है वो ज्यादा होता है। मोनो पर्क पैनल के साथ में आपको इतना एडवांटेज यहाँ पे नहीं मिलेगा। दूसरा ऑप्शन में आप 610 वॉट का ये ग्लास टू ग्लास पॉपकॉर्न पैनल भी ले सकते हैं। तो साइज की बात करें तो लगभग 8 बाई 3.25 फीट का ये साइज है, 7.5 बाई 3.5 फीट का ये साइज है। तो इनमें से कोई सा भी पैनल आप चूज कर सकते। तो फ्रेंड्स अब मेरा आपसे एक सवाल कि अगर आपको अपने घर की छत पे आज की डेट में पैनल लगवाना हो तो आज की डेट में आप कौन सा पैनल अपनी घर की छत पे लगवाना पसंद करेंगे, मोनो पर्क, टॉपकॉर्न, HJT या तो फिर HDT? कमेंट करके आप मेरे को जरूर बताइएगा। साथ ही फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट भी आप लोगों से कि इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक आप शेयर करें जो लोग भी किराए के मकान में रहते हैं या जिन लोगों के पास में सोलर पैनल लगाने के लिए जगह नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए ये टेक्नोलॉजी एक वरदान से कम नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं हूं दीपक चौधरी, जय हिंद जय भारत।